तो ये बात YouTube में आप डालिए कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह की कहीं भी कोई फीस नहीं लगती। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सत्संग, कीर्तन सब निशुल्क है हमारे। सब भगवान का चीज है, तो भगवान के लिए सबको फ्री है। अपनी तरफ से यहाँ हम तो जो टोकन देते हैं उसके पीछे भी लिखते हैं कि निशुल्क है। इसके लिए तो हम पैदल आते हैं गर्मी में, जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग खड़े होते हैं। यहाँ सब हम समय देते हैं, फ्री देते हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। जैसे कल महाराज जी अभी आपको हमने बताया कि उन्होंने बोला कि वो पहले उन्होंने 6000 ले लिए कि महाराज जी के दर्शन कराएंगे, चलो हम ले जाते हैं, क्योंकि हम तो महाराज जी सामने जो है तो उनको देख के हम कर देते हैं। कह रहे कि बाद में 5000 और डलवाए तो 11000 रुपया ले लिए। यहाँ सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो, किसी के मतलब पावर से आ रहे हो, तो आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ फ्री है। फ्री अगर आप आ रहे हो तो दर्शन देंगे। अगर कोई तुम्हें पैसे से ला रहा है कि 5-5 हजार रुपया तुम दिए हो और फिर यहाँ आए हो, तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। ये भी डाल दो, जिससे मतलब ये न लगे कि मतलब बाबा जी भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं कि नहीं। फिर भी लग सकता है कि 11,000 ये ले रहा है तो 2-4 हजार महाराज को भी देते होंगे, तभी तो इनका सिक्का चल रहा है। जब पैसा हम नहीं लेते तो तुम यार क्यों लेते हो? फिर सबको फ्री आनंद लेने दो। जैसे सुधार हो सके तो देख लो आप। पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा दे के जाते हैं। हाँ, या वर्तमान में क्यों आओ अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें, उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा। अब उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो 2 कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है। आप मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का न देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए। अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन बाबा, इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं। आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाए, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहाँ जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। हमें तो नहीं लगता ऐसा। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए। और इतना अगर पढ़े शेष समय, मतलब 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए, तो शायद हमें लगता है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं। उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है। 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं। परसों आपने दोपहर में क्या खाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था, फिर आप निर्णय कर पाओगे। पूर्व जन्म की तो छोड़ो, ऐसा है माया का विस्मरण जाल। वो हमारी हर बात को विस्मृत कराती जाती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे,
उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। तो माया के कारण किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है, ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है। आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें, और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो, सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्तमैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूँ तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। तो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती। बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहाँ की सीन अलग है। कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया। तो भगवान शांत। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। वो कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सतमार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है।